हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है मैं स्टार्ट करती हूँ। और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दिया करो यार। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, और आज भी हम लोगों को जाना है वहीं जहाँ 2-3 दिन से मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ गाइस, आप लोगों ने बिल्कुल सही गैस किया कि मैं जा रही हूँ मम्मी के घर, क्योंकि जब भी कोई काम होता है गाइस तो वो मेरे बिना तो वहाँ होता ही नहीं है। खैर वो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग पास ही में रहते हैं, तो कुछ भी स्पेशल होता है तो मम्मी हमेशा ही बुला लेती हैं। तो आज भी स्पेशल था, और क्या स्पेशल है वो तो आपको आगे जाके पता चल ही जाएगा। और यहाँ पर मेरा बच्चा सो के उठा था तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, बस मैंने उसको तैयार कर दिया था, कपड़े पहना दिए थे, और ना खेल रहा था ना मैं हंसने के लिए बोल रही थी, मतलब कुछ भी करने के लिए बोल रही थी, बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर हम सब लोग रेडी हैं, मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आ चुके थे, तो हम सब लोगों को जाना था। और यहाँ पर हम लोग सब बाहर निकल आए हैं रेडी होके, और जाने के लिए मम्मी के घर। और छोटा वाला जो आसपास में बाजू में मतलब लोग बाग रहते हैं, जो पड़ोसी बोलते हैं जिनको, उनसे वो बहुत ज़्यादा उनकी उसकी दोस्ती हो गई है, तो उनसे हाय हेलो उसकी चलती रहती है, तो उनसे बाय कर रहा था। और यहाँ पर फिर हम आ चुके हैं मम्मी के घर। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया कि मेरी मम्मी का घर ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2 मिनट ही लगते हैं आने में स्कूटी से, और पैदल आओ तो फिर भी 5-10 मिनट लग जाते हैं, अदरवाइज़ गाड़ी से आओ तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। यहाँ पर जैसे ही मैं मम्मी के यहाँ घर में आई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अराबी जो है वो सो के उठी थी, और यस भी उसको सीधे ले आया। और यहाँ मेरी मम्मी भी शायद आराम करके ही आई थी। और यहाँ पर मैं चलिए आपको दिखाती हूँ कि बहुएं क्या कर रही हैं। बहुएं हमेशा रहती हैं किचन में, कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हैं। और वैसे भी जब घर में कोई गेस्ट आना होता है ना, तो दोनों ही बहुएं लग जाती हैं साथ में काम करने के लिए। तो गाइस, आज भी जो है वो स्पेशल गेस्ट आ रहे थे, और वैसे भी आज है तीज, तो तीज में हम लोगों के यहाँ कोई भी फास्ट नहीं रहता है, और वैसे भी हम लोग बहुत कम फास्ट करते हैं। मैं तो संतान साधने और करवा चौथ का व्रत रखती हूँ, अदरवाइज़ मैं बहुत ही कम व्रत रखती हूँ। ऐसे ही मेरी जो भाभियाँ हैं वो भी बहुत कम व्रत रखती हैं। और भाई सबका अपना अपना है, जिसका मन जैसा होता है वैसे ही करते हैं, और जिसके घर में जैसा चलता है वो वैसे ही करता है। तो वो चीज़ है। यहाँ पर खाने पीने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि छोटी बहू के घर से आ रहे थे उसके पापा और उसके भाई, और वो लेके आ रहे थे गाइस मोरछट का सामान। और हमारे यहाँ वैसे मैंने आपको बताया ही था पहले ब्लॉग में कि हमारे यहाँ सावनी चलती नहीं है, तो मम्मी कोई भी नया काम करना ज़रूरी नहीं समझती हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारे यहाँ जब चलती नहीं है तो फिर हम लोग उसको करते भी नहीं हैं। लेकिन अब जो यहाँ की रीत है वो लोग अगर करना चाहें, जैसे कि अगर हम लड़के वाले हैं हम लोग नहीं करते हैं, अगर वो लड़की वाले वो करना चाहें तो हमारी मम्मी बिल्कुल मतलब मना नहीं करती हैं कि हाँ जो हमारे यहाँ नहीं चलता वो तो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ अगर चलता है तो आप लोग कर सकते हो, ऐसा रहता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं चलता, तो हम लोगों ने सावनी नहीं भेजी थी, लेकिन उनके यहाँ चलता है, तो उनके यहाँ से कुछ जो है मोरछट का सामान आया था। और मोरछट क्या होती है ये चीज़ तो मैं डिटेल में बता नहीं सकती, क्योंकि जब हमारे यहाँ ये चीज़ें चलती नहीं है तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ गिफ्ट्स आते हैं लड़की वाले के यहाँ से, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मम्मी रेडी हो गई थी, और मैक्सी वगैरह पहनी थी, और वैसे भी जब घर में कोई गेस्ट आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मम्मी यहाँ पर रेडी हो गई थी। सभी रेडी घूम रहे थे, और बच्चे भी यहाँ पर रेडी तैयार होकर घूम रहे थे। और भाई जब मायके से कोई आता है ना तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, तो छोटी वाली बड़ी खुश थी। और यहाँ पर जैसे ही वो लोग आए थे तो यहाँ चाय वगैरह तुरंत चढ़ा दी गई थी, क्योंकि जब कोई आता है तो सबसे पहले भाई उसका आदर सत्कार पहले किया जाता है, सबके ही घर में, तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पर चाय वगैरह पहले चढ़ा दी गई थी, और यहाँ पर मेरे से बोला गया था कि दीदी आप नाश्ता लगा दो। तो मेरा जो काम है ना, मायके में कोई ऐसा काम नहीं रहता है ख़ास, मेरा सिर्फ खाना लगाने का और नाश्ता लगाने का रहता है। तो मैं कहती हूँ इन लोगों से कि ये भी काम मेरे से क्यों करवाते हो भाई, कम से कम जो सारे काम कर लेते हो तो ये भी कर लिया करो। लेकिन आजकल ये बहुएं मेरे से कुछ ज़्यादा मज़े लेने लग गई हैं, मतलब मैंने कल के ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया ही था, बहुत मजाक करने लग गई हैं। लेकिन
ठीक है, मैं भी सोच लेती हूँ कि बहुएँ, भाभियाँ अगर नंदों से मज़ाक नहीं करेंगी तो किससे करेंगी। और वैसे तो मैं बड़ी पड़ जाती हूँ, लेकिन हम सब लोग ज़्यादातर आप देख ही सकते हैं कि मतलब लगभग बराबर ही हैं, थोड़ा बहुत 2-4 साल का अंतर होगा। लेकिन जब दोस्ती हो जाती है ना, तो ये अंतर कुछ नहीं रह जाता है और हम सब लोगों में ऐसी दोस्ती यारी है, मतलब मेरी 3 भाभियाँ हैं और मैं अकेली हूँ, तो हम चारों लोग बड़े अच्छे से और बहुत प्यार से रहते हैं भई। लड़ाई झगड़ा खैर होता होगा जिसके घर में होता होगा, लेकिन हम लोगों के यहाँ नहीं है। और वैसे भी सब अपनी-अपनी जगह सेट हैं, तो किसी को इतना ज़्यादा वो नहीं है। और मैं पास में रहती हूँ, तो ये लोग मुझे हम बुला लेती हैं और मैं भी चली आती हूँ। तो यहाँ पर नाश्ता लगा रही थी और मेरे से पंचायत कर रही थी, तो मैं भी इनकी बातों का जवाब दे रही थी। दोनों की दोनों भई आजकल कुछ ज़्यादा ही पंचायत करने लग गई हैं। तो यहाँ पर गाइस मैंने प्लेटों में नमकीन वगैरह निकाल दी थी और जो नाश्ते में चलता है बेसिक चीज़ें, नमकीन, बिस्किट, मिठाई, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही भी दे दी थी। मतलब मिठाई पानी के साथ ही हमारे यहाँ खाली पानी कम ही देते हैं। जैसे कोई अगर स्पेशल गेस्ट होता है तो हमेशा पानी के साथ उसको मिठाई ज़रूर दी जाती है, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर जैसे ही चाय बन गई थी तो यहाँ पर नाश्ता लग गया था और नाश्ता मैंने बातों ही बातों में लगा दिया था। और उसके बाद मैं बोलने लग गई थी अपनी छोटी वाली बहू से कि तुम ही दे के आओ, वही तुम्हारे पापा और भाई आए हैं। लेकिन वो हिली नहीं, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं ही दे के आती हूँ और मैं उसको गुस्से में देख रही थी। तो ये चीज़ें तो हमारे यहाँ चलती रहती हैं। हम लोग बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। हम लोग जब भी इकट्ठे होते हैं, भले रोज़ हम लोग मिलें, लेकिन हम लोगों की कभी बातें ख़त्म नहीं होती हैं। बहुत ही अच्छे से, प्यार से टाइम कब गुज़र जाता है पता नहीं चलता। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गेस्ट हैं, मैं उनसे मिलवा देती हूँ, दिखा देती हूँ आप लोगों को कि कौन-कौन है। ये है छोटी वाली जो बहू है, उसके फादर, और ये भाई हैं। भाई से तो आप लोग पहले भी मिल चुके होंगे। और उनके भाई आप देख सकते हैं कि इतने अच्छे हैं कि हमारे घर गेस्ट बन के आए थे, लेकिन मैंने जैसे ही चाय वगैरह रखी तो उन्होंने मेरे हाथों से ले ली थी कि दीदी मैं दे देता हूँ। तो ये चीज़ एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। और इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों से गाइस पता चल जाता है कि आदमी कैसा है, मतलब इंसान कैसा है। क्योंकि हम लोग हर इंसान के साथ रह के तो देख नहीं सकते हैं कि रह के उसके नेचर के बारे में पता चल चल जाए। हम लोग छोटी-छोटी चीज़ों से भी पता लगा लेते हैं कि कौन कैसा है, तो वो चीज़ है। लेकिन उनके उसके जो भाई हैं वो बढ़िया हैं और फादर भी, सभी लोग अच्छे हैं भई। हम अच्छे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि सभी अच्छे हैं। तो यहाँ चाय नाश्ता चल रहा था और बातें हो रही थी, मैं वीडियो बना रही थी, तो अंकल जी मेरे से भी बोल रहे थे कि बा बेटा नाश्ता कर लो। तो मैंने कहा कि ठीक है, और मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी रिकॉर्डिंग की बस आप लोगों को मिलवाने के लिए। और उसके बाद फिर मैं भी यहाँ पर चाय नाश्ता करने लग गई थी। जब हम लोगों ने यहाँ पर आराम से बैठ के थोड़ी देर सब लोगों ने टाइम स्पेंड किया। और शाम को ये लोग आए थे, समथिंग 6 बजे आए थे। और 6 बजे के बाद इन्हें जाते-जाते काफ़ी समय हो गया था, और कितना समय हो गया था वो तो मैं अभी आपको बता ही दूँगी। और आज का जो खाना था उसका पूरा क्रेडिट जाता है बड़ी वाली को। वैसे हमेशा छोटी वाली को जाता है, लेकिन छोटी वाली आज अपने रूम में बढ़िया आराम कर रही थी, पता नहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन आज का जो खाना वग़ैरह है वो सब बनाया था बड़ी वाली ने, और उसकी हालत देख सकते हो, बहुत थक गई थी। और वैसे भी घर में अगर गेस्ट वग़ैरह आते हैं ना, तो एक आदमी के ऊपर अगर काम पड़ जाता है ना, तो आदमी को थकावट तो हो ही जाती है। और उसकी छोटी बेटी भी है, तो इस चक्कर में फिर गाइस चाय नाश्ता के बाद खाना-पीना उन लोगों का हो गया था। और यहाँ पर इसके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये रहा कि इसको मायके जाना पड़ा। और ये जो प्लानिंग हुई वो बहुत अचानक से हुई, कोई भी प्लानिंग नहीं थी इसके जाने की। लेकिन बाद में पता चला कि जो मोरछट आई है उसको, मतलब जो कलगी रहती है पता नहीं क्या, उसको सिराने के लिए लड़की का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हम लोग इसके बारे में कम जानते हैं। जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ ऐसी चीज़ें चलती होंगी, लेकिन हम लोग दूसरी जगह के हैं, कहाँ के हैं, अगर आप कमेंट में पूछेंगे तो ज़रूर बताएँगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत जल्दी रेडी हो गई थी और इसको बिल्कुल भी समय नहीं लगा। 15 मिनट में इसने सामान रखा क्या, भरा और सीधे तैयार होके खड़ी हो गई थी। और यहाँ पर फिर भाभी ने खाना लगा दिया था हम सब लोगों के लिए, क्योंकि इसको जाना था, तो फिर लगा कि सब लोग साथ में जल्दी से खाना खा लेते हैं। और वैसे भी खाने का समय ही हो गया था और सबने खा ही लिया था, बस हम ही लोग बचे थे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग भी बैठ गए थे। और जैसे ही मैंने खाना खाया
तो मेरे से पूछा उसने कि कैसा बना हुआ है, तो वाक़ई में खाना अच्छा बना था। ये देखो क्या होता है ना कि हर इंसान अपने तरीके से खाना अच्छा ही बनाता है, मैं भी अपने तरीके से अच्छा बनाती हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि बहुत अलग तरीके से बनाते हैं, तो वो छोटी वाली करती है और वैसे खाना हमारे घर में सब बढ़िया बनाते हैं। तो गाइस यहाँ पर फिर टाइम हो गया था भई विदाइयों का। आप देख सकते हैं कि जो इनके भाई हैं सबकी विदाइयाँ करने लग गए थे और सबसे मिलके जाने लग गए थे क्योंकि समय ज़्यादा हो गया था और इन लोगों को बहुत दूर जाना था वैसे तो बहुत दूर नहीं जाना था, लोकल में ही जाना था, लेकिन फिर भी होता है ना कि एक समय से आदमी अपने घर पहुँचे। तो और जो मेरा भाई था वो गया था ड्यूटी पर, तो घर में कोई नहीं था, बस मतलब मेरे हस्बैंड ही समय निकाल के आ गए थे। और वैसे भी जेंट्सों को कंपनी देने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, वरना टाइम स्पेंड नहीं होता है, वरना हम सब लेडीज़ें थी तो इन लोगों से बात करने के लिए फिर कौन होता। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए थे टाइम निकाल के ड्यूटी से और सब लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दूसरे से मिल रहे थे और इसका मुँह लटका हुआ था, पता नहीं क्यों लटका हुआ था, नहीं जाना चाहती थी शायद फिर भी इसको जाना पड़ गया क्योंकि अचानक की चीज़ें हम लोग सोच समझ नहीं पाते हैं और वाक़ई में इसको बिल्कुल अचानक जाना पड़ा और एकदम ऐसे ही तैयार हुई और बस उठ के चल दी। और मैं बोल भी रही थी कि तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, लेकिन इसको ज़्यादा तैयार होने का शौक़ नहीं है। आपने मेरे वीडियो में देखा ही होगा, इसको मतलब कुछ अगर स्पेशल होता है तो अच्छे से तैयार हो जाती है, वरना ऐसे ही नॉर्मली घूमती रहती है। तो गाइस ये फिर सबसे मिलके ये लोग चल दिए अपने घर की तरफ और आप देख सकते हैं रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत समय हो गया था इनको जाते-जाते, समथिंग 10 बज गया था और मुझे भी अपने घर जाना था क्योंकि मेरे बच्चे के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं रोक तो सकती ही नहीं थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सामान था उनकी तरफ से आया था, गिफ्ट गिफ्ट बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल सकते हो भाई, जो रीति रिवाज हैं जो चलते हैं वो चीज़ें होती ही हैं, आप चाहो या ना चाहो। तो यहाँ पर मेरी मम्मी बोलने लग गई थी कि तुम घर जाओ इससे पहले देख लो, क्योंकि और वाक़ई में अब मैं 2-3 दिन से बराबर मम्मी के घर आ रही हूँ, तो मुझे भी दिक्कत होती है, बच्चे छोटे हैं बार-बार ले के आने की। वैसे मम्मी लोग बोलते हैं रुक जाओ, जैसे कुछ काम होता है, दूसरे दिन भी काम होता है तो मम्मी बोलती हैं रात में रुक जाओ, लेकिन क्या रहता है बच्चे को स्कूल भेजना होता है, तो मुझे दिक्कत होती है क्योंकि ड्रेसेस वगैरह सब घर पे रहती हैं, बैग वगैरह, तो फिर घर तो आना ही होता है। और अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बिल्कुल भी भई मैं रुक तो सकती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर मम्मी देखने लग गई थी, यहाँ पर कुछ साड़ियाँ वगैरह थीं और खाने-पीने का सामान था और जैसे कि सिल्वर और गोल्ड चलता है तो वो सारी चीज़ें थीं। आपने मेरे एक ब्लॉग में और भी देखा होगा, मेरी नंद के यहाँ भी ऐसा हुआ था, तो मैंने हर एक चीज़ छोटी-छोटी भी शेयर की थी। वो जो ब्लॉग था वो पूरा इसी पे था, सावनी और मोरछत पे, तो वो चीज़ आप अगर जानना चाहते हो तो उसको ज़रूर देख लेना। और यहाँ पर फिर मैं भी बैठ गई थी देखने के लिए और जल्दी-जल्दी मेरे हस्बैंड बोलने लग गए थे, रात ज़्यादा हो गई थी, तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी देखने के लिए। मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं, नहीं तो मुझे कल फिर भागना पड़ेगा, मम्मी फिर बोलेंगी आओ सामान देख जाओ। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि ये जो चीज़ है मैं आज ही ख़त्म कर देती हूँ, आज ही देख जाती हूँ। काफ़ी बढ़िया सामान आया था, सब कुछ अच्छा आया था और उन्होंने अपने तरीके से काफ़ी अच्छी चीज़ें की थी। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं बाद में देख रही थी, मेरे बच्चे चढ़-चढ़ के जो सामान फैला हुआ था उस पे बार-बार चढ़-चढ़ के देख रहे थे और उन्हें ज़्यादा ज़रूरी था देखना। भाई बहुत परेशान करते हैं, बच्चों के साथ कोई भी काम करना बहुत ही ज़्यादा आफ़त रहती है भई। बहुत छोटा वाला तो मेरा बहुत ज़्यादा दिन पे दिन जैसा बड़ा होता जा रहा है ना, वैसा-वैसा वो शैतान होता जा रहा है, उसकी शैतानी बढ़ती जा रही है। और मैं सोचती हूँ बड़ा होगा तो समझदार होगा, लेकिन वो समझदार नहीं, वो तो शैतान होता जा रहा है और कभी-कभी इतना नुकसान कर देता है कि मैं बता नहीं सकती। मैं आपको दिखाऊँगी किसी ब्लॉग में, कभी इसके ऊपर बनाऊँगी पूरा ब्लॉग कि दिन भर में ये कितना नुकसान करता है। वाक़ई में इतना परेशान कर लेता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। मैं कभी-कभी थक हार के बैठ जाती हूँ आराम से कि तुम्हें जो करना है कर लो। और आप देख सकते हैं कि हर सामान को छू-छू के देख रहा था, उठा-उठा के, बजा-बजा के देख रहा था कि उसके मतलब का अगर कोई सामान हो तो वो उसको बिगाड़ दे लेकिन उसके मतलब का कोई सामान नहीं था। और यहाँ पे कुछ चीज़ें, भई मेरा जो चैनल है मेकअप से रिलेटेड है, तो मैंने सबसे पहले मेकअप बॉक्स खोल के देखा तो उसमें कुछ चीज़ें अच्छी लगी तो मैंने जल्दी से ट्राई करके देख ली। मतलब ट्राई क्या करना था, थोड़ा-सा मैंने उसको लगा के देखा और रख दी जहाँ की तहाँ। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय-बाय।